Hello students, today we will start our first chapter of economics development. बेटा आज हम एसएसटी में अपना जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट मीन्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम। हाई पर कैपिटा इनकम यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड है रहने का वो कैसा है और हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है वो दर्शाती है कि हम डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी डेवलप कंट्री के लिए सबसे मेन होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी इज द सब टोटल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अर्थव्यवस्था में बेटा कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उसका वितरण हो रहा है, इन सब बातों की हम जानकारी लेते हैं। इसके बाद आती है नेशनल इनकम की बात। नेशनल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेशनल इनकम इज द सब टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द ईयर इन ए पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एक साल में हमारे देश में कितनी हमने सेवाएं दी, कितनी हमने चीज़ों का निर्माण किया, उन सब की जो जोड़ होता है उसको निकालकर हमारा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। इसके बाद आती है हमारी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स इट इज द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि इसमें क्या है कि पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं तो एक एवरेज औसत इनकम क्या होगी किसी व्यक्ति की, वो होती है पर कैपिटा इनकम। अब हम बात करते हैं इकोनॉमीज की। बेटा पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो दो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। डेवलप्ड इकोनॉमीज वो होती हैं जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी हैं। इसमें ज़्यादातर आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की, ठीक है, तो उसमें हमारे ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ आती हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है आपका अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इनमें जो है डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों है, तो इसके पीछे है इनका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट, पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं बेटा इनको हमसे आगे ले जाती हैं। अगर हम बात करते हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ आती हैं, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ आती हैं बेटा। तो इसमें भी हम बात करें तो यहाँ की जो मिजरेबल कंडीशंस होती हैं लिविंग की, यानी कि लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग एंड मिजरेबल कंडीशंस, ये किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसमें हम जानेंगे कि रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंस अपनी निभाते हैं। देखो बेटा, जिस कंट्री ने ह्यूमन रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा उपयोग किया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है, उसमें वो कंट्री जो है वो डेवलप होती चली गई, और जहाँ पर इनका अभी अधिक से अधिक उपयोग नहीं हुआ है वो अनडेवलप्ड रह गई। इसके पीछे एक रीजन और भी हो सकता है कि जो हमारी एशिया की कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वो बहुत बाद में आज़ाद हुई हैं, यानी कि वो पहले किसी न किसी के अंडर में थी, और जब ये अंडर में थी तो इनके रिसोर्सेज का यूज़ कोई और कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें मानव विकास सूचकांक होता है ये। इसमें बेटा किसी भी कंट्री के बारे में पता चलता है कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारे इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, यानी विकासशील देश है, वो धीरे धीरे विकास कर रहा है। लेकिन इंडिया में हमारे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका HDI बहुत ही अच्छा है। उसमें मैं बात करती हूँ केरल की। ठीक है, केरल जो है उसमें लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, उसमें आपका लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, उसमें पर कैपिटा इनकम अच्छी है, उनमें रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, किसी भी स्टेट को डेवलप बनाती हैं। और जब कोई भी स्टेट डेवलप होता है तो कंट्री अपने आप डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, तो जब कंट्री डेवलप होती है तो वो कॉन्टिनेंट डेवलप होता है, जब वो कॉन्टिनेंट डेवलप होता है तो फिर अपने आप जो है फैसिलिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि 2 टाइप्स की इकोनॉमीज होती हैं, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड में आपकी सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज आएंगी,
उसमें एशिया की आपकी जापान ही आएगी, जबकि अनडेवलप्ड अगर मैं इकोनॉमीज की बात करती हूँ तो उसमें हमारे एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज आएंगी। और इसमें हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम लिटरेसी रेट, ठीक है, इन सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।